के बाद यहाँ कोई रंक राजा हो जाता है। एक व्यक्ति ने सपना देखा और वो क्या देखता है कि वो तितली बन गया है। उसने अपने आमात्यों से पूछा कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि मैं तितली बन गया हूं। उसके सेवकों ने कहा कि महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे यहाँ के राजा हो, आप कोई तितली नहीं हो। वो तो आपने सपना देखा था। राजा ने कहा इसीलिए तो और चिंता बढ़ रही है कि जब राजा तितली बनने का स्वप्न देख सकता है तो हो सकता है कि तितली राजा बनने का स्वप्न देख रही हो। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत सोचकर इस संसार को स्वप्न कहा है। सच में ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसको खेलना जरूरी है। 70 साल 90 साल कोई ज्यादा नहीं होते, क्यों इतने तनाव में लेते हो? अगर मानता हूं सोने का एक महल तुमने बना भी लिया, दौड़ दाड़ के, बहुत बेईमानी करके, किसी का दिल दुखा के, बद्दुआएं लेकर बहुत तुमने इकट्ठा भी कर लिया, तो सोने के महल बनाने वाले मरते नहीं है क्या? ततः किम, अद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि ततः किम, तो क्या हो जाएगा? इसलिए प्राप्ति ही पर्याप्त है। जितना हमको मिला है, आठम यथा लाभ संतोषा, जीवन में संतुष्टो येन केनचित, जब आवे संतोष धन। जीवन में संतोष भी होना चाहिए। हम अगर भागते ही रहेंगे, भागते, एक के पीछे 10, 10 के पीछे 50, 50 के पीछे 500 भाग रहे हैं, बिल्कुल अशांत वातावरण हो रहा है, जिसको देखो भीड़ इधर से उधर भाग रही है। किसी को पकड़ के पूछो कि भैया क्यों भागे जा रहे हो, शरीर की क्या हालत कर ली है, मनस्थितियां कैसी बना ली है, क्यों भाग रहे हो, कारण क्या है? तो कई लोग तर्क देते हैं सब भाग रहे हैं इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है। ये कोई तर्क है? सब भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं ये मुझे भी पता नहीं है, क्यों भाग रहे हैं परमात्मा जाने। मेरे भाई बहन, थोड़ा सा मानव जीवन गलत नहीं है, हमारे जीने का तरीका, आप राष्ट्र के लिए, आप विश्व के लिए, आप राज्य के लिए। ये अमृत महोत्सव चल रहा है भारत में, और अमृत महोत्सव में भी राजस्थान स्थापना दिवस, और मुझे भरोसा है हम लोग, मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेवाएं की हैं, लेकिन अब देखो हमारे जज साहब को, वो लोग पहले दिन से आने वाले थे, लेकिन अब क्या करें, घर गृहस्थी में। कल जब मैंने कथा में बोला था ना कि बहुत लोग आना चाह रहे थे लेकिन चाह कर भी नहीं आ पाए, तो कथा को दूर एक माँ अपने टेलीविजन पर सुन रही थी, उसके आंखों में आंसू आ गए और कहा मुझे महाराज को मिलने जाना है। और फिर उस मिलने के लिए आई तो वो यही बता रही थी, मैंने 9 दिन की 9 साड़ियाँ बहुत तैयार करके रखी थी कि मुझे पूरी कथा सुननी है, मुझे बहुत दिनों से इस कथा की इंतजार थी, लेकिन जैसे ही कथा चालू हुई और कुछ ऐसा घट गया घर के अंदर कि मैं चाह कर भी नहीं आ पा रही हूँ। महाराज क्षमा करिएगा, और पता नहीं मेरा कौन सा पाप आड़े आ गया कि मैंने इतनी तैयारी की, मेरे को इतना, और अब आप कल सांझ को आप आशीर्वाद दो। अगली कथा जब भी विश्व मंगलम की हो तो उसमें मुख्य यजमान की भूमिका या सह यजमान की भूमिका हमको मिलनी चाहिए। उन बहनों की भावना तो देखो साहब, कौन नहीं चाहता है जीवन का लाभ? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो शांति नहीं चाहता है, जो प्रेम नहीं चाहता है, जो ज्ञान नहीं चाहता है। और जो व्यक्ति शांति और ज्ञान नहीं चाहता है, समझो कि वो आत्महत्यारा है। केवल कुएं में गिरने से ही आत्महत्या नहीं होती है। अगर हम मानव शरीर में आकर भी मानवोचित जीवन न जी पाए, ये भी हम मानव शरीर में आने के बाद देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त ना हो पाए। हम लोग कथाएं कराते हैं या करते हैं ना, ये कोई उपकार नहीं है, ये हम लोग अपनी संस्कृति के देव ऋण से, ऋषि ऋण से, अपने पितरों के तर्पण के लिए हम लोग ऐसे संकल्प करते हैं। कल बहुत अच्छी बात हमारी सुमन दीदी जी ने कही थी कि ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, ये चलता रहेगा। ये वो बीमा है, ये वो पॉलिसी है कि तुम अपने कर्म के अनुसार किसी भी शरीर में चले जाना, लेकिन वहां भी तुम्हारे हिस्से का, अगर तुम जानवर भी बन जाओगे ना और ये पुण्य अगर अच्छा चलता रहेगा ना, तो वहां भी अपने को कम से कम चारा तो अच्छा मिलेगा। प्रारब्ध की गति बहुत गहन होती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव वदीयते, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय का 13वां श्लोक। कर्म की गति जैसे बहुत गहन है,
पितामह भीष्म को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, इसलिए वो सरसैया पर लेटते हैं। जट भरत जीवन मुक्त होते हैं, उनको भी पालकी उठानी पड़ती है। वास्तविक प्रारब्ध को जब आप समझने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ में भरत जी रोते हैं। कौशल्या समझाती है, बेटा रो मत, अयोध्या के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट का समय आ गया है। माँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई वन को चले गए हैं, मेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? रोती हुई कौशल्या ने भरत को हृदय से लगाया और भरत को कहा कि बेटा धैर्य धारण करो, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये रामायण के सूत्र हैं। इनकी परीक्षा विपत्ति के समय में होती है, तुम्हें धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और बेटा ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब विधाता के हाथ में है। माँ, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, सब विधाता के हाथ में तो फिर हमारे हाथ में क्या है? सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। तब रोती हुई अम्बा कौशल्या राम महतारी ने कहा, सब परमात्मा के और विधाता के हाथ में, जीव के हाथ में केवल कर्म है। इसलिए कर्म करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे कर्मों में वासना नहीं, विवेक होना चाहिए। हम जो भी करें वो वासना के वेग में नहीं, विवेक के अनुसार करें। कर्म तो सभी करते हैं, साधु भी करता है, संसारी भी करता है, लेकिन संसारी जो भी करता है वो वासना के वेग में करता है, और साधु जो भी करता है ना वो विवेक से करता है। और विवेक से किया हुआ प्रत्येक कर्म धर्म का रूप ले लेता है। कोई क्रिया गलत नहीं है, प्रत्येक कर्म परमात्मा की उपासना है। शायद कौन बोल पाएगा जितना खुला हमने बोला था। व्यासपीठ से भी आपको कहा कि जिनको हम निंदित कर्म कहते हैं ना, वो कर्म भी यज्ञ बन सकते हैं। तुम्हारा क्रोध करना भी किसी पर करुणा बन सकती है। तुम्हारे जीवन में काम का होना भी तुम्हारे परिवार के लिए वरदान बन सकता है। तुम्हारे जीवन में लोभ का होना भी तुम्हारे लिए बहुत श्रेयस्कर बन सकता है। लेकिन जीवन में ये विवेक होना चाहिए कि हमें कहाँ क्रोध करना चाहिए, कौन सा कर्म किस मात्रा में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। ऐसा विवेक हमारा जागृत हो जाए। और ऐसा विवेक बगैर सत्संग के जल्दी होता नहीं है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, विनु सत्संग विवेक न होई। तो आप सब लोग धर्म प्रेमी हैं, भगवान के अनुरागी हैं, संस्कृति के संवर्धन करने वाले हैं और समाज के आदर्श लोग हैं। भले ही हम क्या कर पाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा बहुत अच्छी है। आपके अंदर जो शुभ करने की कामना है ना, ये आपकी मनसा ही बता रही है। अगर आप अच्छे नहीं होते ना तो यहाँ क्यों आते? कौन कितनी कितनी दूरों से धूप में चलते हुए और कितना सहकर अपने काम धंधे छोड़कर आप यहाँ ठाकुर जी के दर पर बैठे हो। याद रखना मेरे भाई बहन, संसार जो देता है वो दिखा के देता है। अगर भगवान का काम करोगे ना तो परमात्मा जो देता है वो दिखा के नहीं देता, वो देता है, लेकिन उसके देने का तरीका ऐसा है, वो दिखाई नहीं देता, फिर भी झोली भरी हुई दिखाई पड़ती है। ना देते देखा था तुमको, मगर झोलियां भरी देखी। हमारे ठाकुर जी का देने का जो तरीका है ना, जब परमात्मा किसी को बहुत कुछ देना चाहता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी को बहुत सुमति देता है। जिनके पूर्वज अच्छे कर्म करते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं, उसके कुल की आत्माएं बहुत दैवी संपदा लेकर बिल्कुल देवताओं के, उनके चेहरे भी देवताओं जैसे होते हैं, उनका आचरण भी देवताओं जैसा। उनका महापुरुषों का जो आचरण होता है ना, उनको ये सिखाना नहीं पड़ता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, उसके जीवन में अच्छाइयां स्वाभाविक होती हैं। लोग कौन कहता है कि जीव अपने कर्म के अनुसार गति नहीं करता है? आप देखना, कई बच्चे जन्म से ही बहुत पूर्णता लेकर जन्म लेते हैं। जन्म तो सबका माँ बाप से ही होता है, लेकिन किसको कैसे माँ बाप मिलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे संचित प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। लखन जी भैया ने समझाया है और कहा है कि अगर सपने में कोई शर को काट देता है तो बगैर जागे दुख दूर नहीं होता है। अगर सपने में कोई तुमको बहुत पीटने लगे, उस दुख से तुम बचना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, जाग जाओ। जब तक जागोगे नहीं तब तक तुम्हें ये परेशानी होती रहेगी कि कोई हमको मार रहा है, कोई ये छीन लेगा, कोई ये लूट लेगा, कोई ये कर देगा। मेरे भाई बहन, जागना, भागने का नाम संन्यास नहीं, जागने का नाम संन्यास है। इसलिए कथा जो है ना,
भगाने के लिए नहीं है कि घर छोड़ दो, ये पहनना चालू कर दो, बाल बढ़ा लो, भेष ऐसा बना लो, तिलक ऐसा लगा लो, इसके लिए ये कथा नहीं होती है। भागना नहीं सिखाती है कथा हमको, हम जो भी करें ना होश में करें। उठ जाग मुसा फिर भोर हुई, अब रे न कहाँ जो सोवत है। उठ जाग फिर भोर हुई, अब रे कहाँ जो सोवत है। सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इतने बड़े बड़े सत्संगी लोग बैठे हैं, हमारे विश्वमंगलम निभाई के जो भी पदाधिकारी है ना, जब मैं वहां कथा कर रहा था तो उनका जो गीता के प्रति प्रेम है, उनकी जो प्रभात फेरी है ना, और कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, अब बैठ जाइए, कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। आपको पता है मेरे सामने, आप मुझे नहीं देख पा रहे लेकिन मैं सबको देखता रहता हूँ, क्योंकि कैमरे वाला जिधर घूमता है ना वो मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये जो टेलीविजन लगा हुआ है ना, कई लोग कीर्तन चलते रहते हैं और पता नहीं क्या करते रहते हैं, कई लोग मोबाइल में। एक पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, उसमें सब कुछ था, लेकिन पति व्हाट्सएप और फेसबुक में इतना व्यस्त था, और फिर पत्नी को कहने लगा, मैंने कितनी दफे तुमको कहा। ये पानी वाले भैया को मना करो, अब बैठ जाइए, जहां हो गई। आप लोग क्या खा के आते हैं भैया? अभी कथा 1 घंटे नहीं हुई और आपको प्यास लगी। और छोटी छोटी बोतलें लेके आना चाहिए, हम जहां रुके हैं ना वहां से ले आना। बुआ जी के यहाँ बहुत सारी रखी है, जिसको ज्यादा प्यास लगती है ना वो कथा से पहले वहां आया करो, फिर वहां से वो बोतल है ना अपनी पॉकेट में रख के लाया करो, क्योंकि इससे भी हमको थोड़ा सा कथा में विक्षेप होता है। थोड़े अच्छे अधिकारी श्रोता बनो। तो वो पत्नी को पति ने डांटा, ये कैसी कड़ी बनाई है, इसमें कोई भी, अब पत्नी भी गुस्से में तो होती है आजकल, आजकल लोगों का है ना दिमाग बहुत गर्म रहता है, जबकि सूत्र ऐसा था कि पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए और मस्तक ठंडा होना चाहिए। अब आजकल ऐसा हो गया है कि पैर ठंडे हैं, मस्तक गर्म है और पेट का तो आपको भरोसा ही है, पता है, सब विपरीत आचरण कर रहे हैं। जो जब करना चाहिए वो नहीं करते थे। और पत्नी भी गर्म थी, यानी गुस्से में थी, वो भी निकल के आई। मैंने कितने दफे कहा कि कम से कम भोजन के समय फेसबुक मत चलाया करो। ये कड़ी नहीं है, ये छाछ है। पति कह रहा है कि मैंने कितनी बार तुमको कहा कि कम से कम भोजन बनाते समय मोबाइल को दूर रखा करो। कई लोग चलते कथा में, जरूरी काम हो तो करने चाहिए, लेकिन यहाँ जो मेरे सामने मुझे सब पता चल जाता है, क्योंकि ये 3 कैमरे लगे हुए हैं। जो जागत है मेरे भाई बहन, कई जगह लिखा रहता ना कि आप कैमरे की नजर में हो। याद रखो, आप कहीं भी जाओ आप ठाकुर जी की नजर में हो। तुम उसकी वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी वास्तविकता जानता है। थोड़ी देर में कैमरे की बात आती है, परमात्मा हमारी प्रत्येक क्रिया को, चित्रगुप्त जो होते हैं ना,
यहाँ से दूत सब भेजते रहते हैं, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। या तो अच्छे विचारों को बार बार रिपीट करो, नहीं तो वहां रिमांड लिया जाएगा। और वहां रिमांड हो, उससे अच्छा है भैया थोड़ा भगवान का गीत गा लिया करो। गोविंद देव जी का परिसर है। सीताराम राम राम जय हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्या ताली बजाकर गाते हैं आप लोग, बहुत सुंदर। कल आप आज सभी जाकर अपने अपने फोटो को अपने घर के चैनल में देखना है ना, अपने मोबाइल में देखना कि हमारा फोटो आया कि नहीं आया। कल हमारी दीदी बोल रही थी ना कि राम नाम के हीरे मोती कोई कथा में लूट रहा है, कोई पंडाल में लूट रहा है, कोई यूट्यूब पे लूट रहा है। जो जहां से भी लूटे, राम नाम के हीरे मोती, लूट सके तो लूट ले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो प्राण जाएंगे छूट। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। यह नर्तन तुम्हें अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह नर्तन तुम्हें अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने का अमल और हरि को सुमिर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। करने के अमल और हरि को सुमिर, उत्पात न करे, उत्पात न करे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। यहाँ दुख जो तुमको मिलता है, यहाँ दुख जो तुमको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। निज कर्म का लेखा चुकता है। पहले किया वो मिलता है, जो पहले किया वो मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर। फरियाद न कर, फरियाद न कर। इतना प्यारे दिन आए हैं, नवरात्रों में ये कथा चालू हुई थी। जल्दी करो कथा में जाना है। क्या कलश यात्रा निकाली आप लोगों ने, पूरे जयपुर के लोगों ने देखा आपको। ये गजब लोग हैं भैया, नाचते हुए इतना नाचे आप लोग। केवल देश के लोगों ने नहीं, और याद रखना विदेश के लोग भी कलश यात्रा में थे। जो कलश यात्रा के दिन थे वो देख पा रहे होंगे। और फिर एक भैया तो ऐसे थे, वो सबको कह रहे थे जय श्री राम बोलो। फिर किसी एक ने कहा कि हम तो हिंदू नहीं हैं,
तो उन्होंने कहा हिंदू नहीं हो तो भी जय श्री राम बोलो। वो भाई समझदार था, उसने क्या किया, सबको दुपट्टे पहना दिए जय श्री राम के, और फिर सबको कहा कि जय श्री राम बोलो। फिर बेचारे वो भोले वाले थे, विदेश के लोग भले कोई भी धर्मावलंबी हो, वो बहुत कठोर नहीं होते, सब जोर जोर से जय श्री राम बोलने लगे। यही तो इस संस्कृति का संवर्धन है। फिर उसको कैमरों में रिकॉर्ड किया गया। उन लोगों वो जहां भी जाएंगे ना, वो देखकर सबको बताएंगे कि हमारा इतना सम्मान हुआ, और उन लोगों ने किया जिनको हम पहचानते भी नहीं। यही तो भारत देश है मेरे भाई बहन, यहाँ कण कण में और क्षण क्षण में परमात्मा को देखा जाता है। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। धन्य ये भारत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सनातन और हमारे संस्कार। भगवान का वचन करते हैं, माताओं को इतना उत्साह बना हुआ है, लोग हर प्रकार से अपने अपने किरदार को सभी निभा रहे हैं। कोई नाचने की सेवा कर रही है, कोई बुलाने की सेवा कर रही है, सब किसी किसी को लेके आती हैं, कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी भाव से सेवा में लगे हुए हैं। और फिर ताली बजाकर जब हम लोग गाते हैं, कितने उत्सव होते हैं, किसी को हम राम बनाते हैं, और जब राम लला की छवि आती है आंखों में आकर, पूरा आनंद से भर जाता है परिसर, पूरी जयपुर नगरी प्रसन्नता मनाती है। फिर उसके बाद में भगवान के चरित्रों की कथा गाते हैं। फिर उसके बाद भगवान का पानी ग्रहण होता है। आहा, आपके राम विवाह को तो शायद जयपुर के लोग क्या पूरी दुनिया के लोग याद करेंगे। बड़ा सुंदर वो आप करते हो। फिर कथा और आगे बढ़ती है, और फिर कथा होती है तो आप ध्यान से सुनते हो, और जब हम कीर्तन गाते हैं तो बहुत भाव से ताली बजा के गाते हो। यही आपकी धार्मिकता है, और यही आपकी संवेदना है, यही आपका विवेक है। राघव के दर्शन करके निषाद को जो ज्ञान मिला है, ये मोह निशा में पूरा जगत सोया हुआ है। अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जो इस मोह रात्रि से जाग जाता है, मोह निशा जग शोभन हारा, ये अनेक प्रकार के, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया, आज इसका विवाह हो गया, ये सब सपने हैं। जैसे होते ना कई सपने, भले ही सपने अच्छे हो कि बुरे हो, उसका अनुभव होता है। और याद रखना, डरावने सपने आते हैं ना, भले ही वो सपना झूठा होता है, लेकिन उसको देखकर डर जाते हैं, और आंखों में जो आंसू निकलते हैं वो सच्चे होते हैं। कोई पत्नी अपना थोड़ा कुछ सिलाई का काम कर रही थी, पति को पता नहीं क्या सूझा, वो उसके पैर का सिरहाना लगा के बातें करते करते, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, और उसको झपकी लगी, और थोड़ी देर के बाद जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। पत्नी बहुत जोर से हंसी, और उसने देखा, अरे ये सब क्या हुआ? और उसने कहा कि क्या हुआ? कि मुझसे अपराध हो गया, उस अपराध के चलते कई कोर्टों में केस चला, और फिर कोर्ट का फैसला आया, मुझे 20 साल की सजा हुई, मुझे कैदियों के बीच में डाल दिया गया, और मैं बहुत ज्यादा, जब वहां कैदियों में उत्पात हो गया, उपद्रव हो गया, तो वहां मारपीट होने लगी, और मुझको सब कैदियों ने मिलकर इतना मारा, मेरा सर फूट गया, मेरे आंखों में आंसू, और देखे तो आंसू तो हाथों में थे। और ये देखकर वो बहुत डर गया। आंखें जो खुली तो पत्नी जोर से हंसी की, धन्य है आपको भी,
अभी घड़ी लगाकर 6 मिनट पूरा नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे और आपने अपराध भी कर दिया, कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, 20 साल की सजा हो गई, 14 साल की सजा भी भोग ली, झगड़ा भी कर लिया, माथा भी फोड़ दिया, माथा फुड़वा लिया, सब कुछ कर दिया। उसने कहा कि जो हुआ जाने तो, लेकिन ये बता 14 साल की सजा तो मैंने भोग ली, बाकी 20 साल की सजा कौन, जो 6 साल बची है उसकी सजा कौन भोगेगा? ये तो भारतीय नारी होती है ना, धर्म में बहुत भरोसा करती है। उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि तुम जाग गए, अगर जागते नहीं ना तो तुमको ही पूरा भोगना पड़ता। अगर जाग जाओगे ना तो कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा, और सोते रहोगे ना तो कर्म भोगना पड़ेगा। जो सोया हुआ है अज्ञान की निद्रा में, उसको बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए भोगना भी नहीं है और भागना भी नहीं है। तो क्या करना है? हमको जागना है। जागना ही जीवन है। अगर भागेंगे तो कहां जाएंगे, और अगर भोगते रहेंगे ना तो याद रखना, खारा पानी पीने से प्यास बुझती नहीं है। कोई भी चीजें तृप्ति के लिए नहीं होती हैं। ये जो संसार का विषयों का सेवन होता है ना, ये विवेक का अभाव होता है। जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता तब तक हम लोग रस की प्राप्ति के लिए अन्य वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। हमारा धर्मशास्त्र कहता है जब मोह निद्रा से कोई जाग जाता है ना, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अखिल अनादि अनूपा। अविगत अलग अनादि अनूपा। मेरे भाई बहन, कल हमारी पूर्व महापौर आदरणीय मुझे भी बोल रही थी और मंच पे भी बोल रही थी कि महाराज श्री, मैं पूरे नवरात्रि रामायण का पाठ करती हूँ। अभी आपने देखा, जिस बच्चे को देखा उसके पिता भी जज, माँ भी जज, और फिर भी उस बच्चे ने जो सुनाया, याद रखना अगर भगवान आपको सुमति दे तो इन शास्त्रों को सुनना ही पर्याप्त नहीं, कभी हो सके एकांत में बैठकर इसके एक एक अक्षर का आप अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। जब मोह भाग जाएगा तो विवेक जागृत हो जाता है। विवेक के जगने से मोह मिट जाता है, और मोह का मिट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद में तुम चाहते हो कि जैसे यहाँ फॉर्च्यूनर में बैठ के आते हो वैसे वहां कोई विमान आएगा, ये भ्रांति त्याग देना। विवेक का मतलब होगा जब तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा तो मोह का क्षरण हो जाना, फिर जो परम अवस्था है जीवन में वो उपलब्ध हो जाएगी, वो हस्तगत हो जाएगी, और फिर परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाएगा। परमात्मा के चरणों के अनुराग का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे मंदिर के चारों तरफ घूमते ही नजर आओगे। अनुराग का मतलब है भगवान तत्व में आपका जब रस मिलने लगेगा तो फिर राम कौन है, ये परमार्थ है, फिर हमारे जीवन में परमार्थ आ जाएगा। हम जो भी करेंगे ना, सभी प्राणियों में समः सर्वेषु भूतेषु, और फिर सभी आत्माओं में हम परमात्मा का दर्शन करके जो भी करें